अच्छा अब ये पूरे डिटेल से सारे फैक्ट्री के कास्ट कर्व्स हैं लेकिन शॉर्ट रन के हैं क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इसमें कुछ फिक्स कास्ट है और कुछ वेरिएबल कास्ट है, फिर उन दोनों को ऐड करके टोटल कास्ट बनाई गई है। ये जो टेबल है ये मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजूंगी, खुद बनाऊंगी, लेकिन यहाँ आपके लिए समझना ये जरूरी है कि जब मैं ये आपको बता दूंगी, ये मैंने आपको स्पेसिमेन एक एग्जाम्पल करके दी हुई है, आपने इसी तरह का एक ग्राफ बना के मुझे भेजना है ये सारी डिटेल से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आप देखें आपके पास मार्जिनल कॉस्ट, यानी जब आप एक यूनिट बनाते हैं, अब क्वांटिटी देखें आप, क्वांटिटी आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें आप बना रहे हैं। लेट सपोज हम कोई भी ऐसी कोई प्रोडक्शन यूनिट है, चले हम ये एज्यूम कर लेते हैं मैं 9 हैंड बैग्स हैंड बैग्स बनाने की फैक्ट्री है और मैं 9 हैंड बैग्स बना रही हूँ। उसके लिए जो फिक्स कॉस्ट है यानी जो मशीन है, लेट सपोज वो 20,000 रुपए की आ रही है। मैंने 20 20 20 हर एक के लिए लिखा है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उसके लिए जो पहले के लिए जो मेरे पास जो खर्चा आ रहा है वो 40 है। दूसरे के लिए मैं नहीं कह रही कि दोनों के लिए, दूसरे के लिए 30 है, तीसरे के लिए 20 है, चौथे के लिए 10 है, और उसके बाद जब हम पांचवा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। सिक्स्थ वन पे फिर इंक्रीज हो रही है, सेवन्थ पे फिर इंक्रीज हो रही है, एट्थ पे और नाइन्थ पे भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है जो मार्जिनल कॉस्ट है वो शुरू में कम होती रहती है और बाद में ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो शुरू में जो हम एक नया यूनिट बनाते हैं उस पर खर्चा कम आता है, लेकिन जैसे ही हम ज्यादा बनाने की तरफ जाते हैं तो चूंकि वो फिक्स कॉस्ट जो है, जो मशीन है उसकी एक कैपेसिटी है, जब उस कैपेसिटी से हम ज्यादा मजदूरों को एम्प्लॉय करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ने लगता है। अच्छा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, अगर आप इसको देखें तो ये मार्जिनल कॉस्ट का एडिशन है। ये देखें 40 है, यहाँ भी 40 है, लेकिन इसके नीचे 30 है और यहाँ 70 है। यानी इसका मतलब है 40 प्लस 30 को हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 70। 70 प्लस 20 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 90। 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 20 120। और इस तरह ये असल में मार्जिनल कॉस्ट की एडिशन है जो वेरिएबल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया गया है तो टोटल कॉस्ट आ गई है। अच्छा, एवरेज फिक्स कास्ट का फार्मूला भी आप लोगों के पास है कि मैंने आपसे कहा था कि फिक्स कास्ट को डिवाइड कर दें क्वांटिटी पे। एवरेज वेरिएबल कास्ट का भी है आपके पास, वेरिएबल कास्ट को डिवाइड कर दें क्वांटिटी पे। और एवरेज टोटल कास्ट का क्या है, जैसे टोटल कास्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें। देखिए फिक्स कास्ट आपके पास क्या है, 20 है। ठीक है, ये असल में यहाँ ये 20 लिखी हुई है एवरेज फिक्स कास्ट जो है, ये गलती से आपके पास 40 लिखी हुई है। दूसरे पे आपके पास एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो 10 है। मैं इसकी करेक्शन करके आपको स्लाइड्स भिजवाऊंगी। ठीक है, ये पहले पे 20 है एवरेज फिक्स कास्ट। दूसरे पे एवरेज वेरिएबल कास्ट देखें 40 है, 40 डिवाइडेड बाय 1 तो 40 आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 1 तो 60 आ गया। दूसरी लाइन में देखें तो 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 70 डिवाइडेड बाय 2 35 और 90 डिवाइडेड बाय 2 तो 45। ठीक है, तो ये फिर ये ग्राफ बनाना और ये मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप खुद बना सकें। So, long run cost curve. In the short run, the shape of the average total cost curve is the U shape, but in the long run, average cost curve will all the cost of firm or variable. The firm having time period long period enough can build larger scale a type of plant to produce a target output. अब अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे पास लॉन्ग रन में हम फैक्ट्री को भी बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग रन में हम मशीन को भी बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सकती है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में यू शेप कर्व नहीं होगा उसका उसका इस तरह ज्यादा फ्लैट कर्व होगा। आप ये देखें, इन द लॉन्ग रन द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन
from 200 to 1200 by implying more factor of production. आप देखें जहां वो 200 प्रोड्यूस कर रहा है वहां उसके जो लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हैं वो कम उसने इन्वॉल्व किए हुए हैं। जहां वो 1200 तक प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो ज्यादा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को इम्प्लाई कर सकता है और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई फिक्स फैक्टर यहाँ नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों ने ये क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं एग्जाम में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये होंगे। अच्छा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये जो कॉस्ट कर्व एनालिसिस का जो ग्राफ बनाना है ये मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगी, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो इस बात पे मार्क होगी कि आप लोग इसको कितना अच्छे तरीके से बनाते हैं और मुझे पिक्चर सेंड करते हैं। इज इट क्लियर? चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज।